क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था कर्मचारियों की भर्ती या रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सनल। पार्ट नंबर 4 पर हम आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था बाह्य भर्ती के स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। 9 पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम आते हैं 10th पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा प्रसारण या फिर टेलीकास्टिंग। हमारी कंपनी में जो पोस्ट खाली हुई हैं, इनको हम बाहर के लोगों को सूचना देते हैं, भाई ये पोस्ट खाली है। पर किस माध्यम से सूचित करेंगे, कहाँ से बुलवाएंगे? टीवी में, केबल में, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से हम प्रसारित करते हैं, सूचना देते हैं। और जब प्रसारण किया जाता है उसके दौरान हम लोगों को बताते हैं कि हमारी कंपनी में कौन सी पोस्ट खाली है, खाली पद, ठीक है। और वांछित योग्यता मतलब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की जो व्यक्ति हम रखना चाहते हैं उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होना आवश्यक है। उसके अलावा अनुभव, एक्सपीरियंस कितना चाहिए उस व्यक्ति को, ये भी हम बताते हैं कि इतना एक्सपीरियंस कम से कम आपको होना चाहिए। उसके अलावा संभावित पारिश्रमिक, एस्टिमेटेड, हम कितनी सैलरी देने के लिए हमारी कंपनी जो है वो तैयार है, वो भी हम एक अंदाज़ा सा बता देते हैं। कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स, कोई विशेषताएं अगर हमारी कंपनी की हैं, अच्छाइयाँ अगर कंपनी की है, वो भी यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं। इसके बारे में जानकारी जो है प्रसारण द्वारा दी जाती है। 11वां पॉइंट हमारा आता है वेब प्रकाशन या फिर वेब पब्लिशिंग। वेबसाइट मतलब इंटरनेट के माध्यम से भर्ती की विशेष वेबसाइट्स कुछ एक बनाई गई हैं, जिनके के माध्यम से प्रत्याशी मतलब जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, उनको जानकारी मिलती रहती है कि किस कंपनी को किस योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए। जब जानकारी उनको मिलती है तो वांछित योग्यता वाले मतलब अगर उतनी क्वालिफ़िकेशन लोगों में होती है तो व्यक्ति कंपनी की से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उस वेबसाइट में कंपनी की ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया होता है, और इच्छुक व्यक्ति जो है नौकरी जो है वो पा सकते हैं। कुछ एक वेबसाइट्स जो हैं जैसे www.naukri.com या फिर www.jobstreet.com या फिर www.clickjobs.com, इस प्रकार की साइट्स हैं। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर कि नौकरी के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। 12th पॉइंट पर आते हैं, जो हमारा है भूतपूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति मतलब पुनः नियुक्ति, दोबारा से उनको नौकरी पर रखना। रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ द एक्स एम्प्लॉयज़, जो हमारे पहले कर्मचारी होते थे, भूतपूर्व मतलब जो पहले हमारे कर्मचारी थे, जो किसी कारण से संस्था को छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को हम अब दोबारा से बुलाते हैं। कौन से कर्मचारी? जिनकी छटनी कर दी गई थी। छटनी मतलब काम कम हो गया था हमारी कंपनी में और उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। पद त्याग, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अवकाश ग्रहण, कुछ समय के लिए छोड़ के चले गए थे। तो ऐसे कर्मचारी जो अब संस्था में हमारे कर्मचारी नहीं हैं, ऐसे कर्मचारी को हम संस्था में दोबारा से बुला सकते हैं। क्योंकि अब ये संस्था के कर्मचारी नहीं हैं तो हम इनको बाहर वाले कर्मचारियों में शामिल करेंगे। ये जो कर्मचारी होते हैं, यदि हम इनको नौकरी पर रखते हैं, बुलाते हैं, तो इससे हमारे को कुछ एक लाभ होते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे बहुत जाने पहचाने ये कर्मचारी होते हैं, इनको संस्था के बारे में सारी जानकारी होती है और हम इनके जो है स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में भली भांति जानते हैं। दूसरा, ये अनुभवी होते हैं, हमारी कंपनी में काम करने का इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो ये हमारे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं, हमारी मशीनों में ये भली भांति काम कर चुके होते हैं, तो ये पहले से ट्रेंड होते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर ही हमारा काम चल जाता है। इसके अलावा 13th पॉइंट हमारा आता है कारखाने के दरवाजे पर भर्ती, जिसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्रीज गेट। फैक्ट्री के गेट पर जब हम भर्ती करते हैं तो फैक्ट्री का जो गेट होता है उस पर हम कोई बोर्ड या फिर नोटिस लगा देते हैं कि हमारी कंपनी को कुछ पोस्ट जो है खाली हैं, जिस पे हम कर्मचारी रखना चाहते हैं। तो हम बता देते हैं कि हम जो है टेस्ट लेंगे, किस दिन लेंगे वो भी हम बताते हैं, किस समय ये भर्ती होगी, टाइम भी हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सी योग्यता वाले कर्मचारी चाहिए, ये सब कुछ जो है उस नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। सामान्यतः इस माध्यम से जो वर्कर रखे जाते हैं वो थोड़े समय के लिए कार्य पर रखे जाते हैं। जैसे सड़क निर्माण के लिए हमारे को वर्कर चाहिए, भवन निर्माण, बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर चाहिए, फसल की कटाई के लिए हमारे को वर्कर चाहिए, बागान उद्योग, बागों में फसल का काम करने के लिए थोड़े टाइम के लिए वर्कर चाहिए। तो इस प्रकार की भर्ती के लिए हम श्रम ठेकेदारों की मदद भी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि इस विधि के जो हमारी है कारखाने के दरवाजे पर भर्ती, इसके लाभ क्या हो सकते हैं।
तो पहला दिया गया, इस विधि में योग्य व अनुभवी कर्मचारियों का चुनाव किया जा सकता है। बाय दिस मेथड एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ में बी सेलेक्टेड। सभी अनुभवी कर्मचारी जो होते हैं, जिनको कि हमने बता दिया कितना एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, इतनी पढ़े लिखे यदि आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे को अनुभवी और योग्य कर्मचारी यहाँ पर इस माध्यम से मिल जाते हैं। सेकंड है, इसमें इस विधि में समय और श्रम दोनों की बचत होती है। बाय दिस मेथड टाइम एंड द लेबर बोथ आर सेव्ड। कहने का मतलब है, जब इस तरीके से हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, सीधा ही हमने नोटिस लगा दिया, उसी दिन कर्मचारी आए तो उसी दिन उनके टेस्ट इंटरव्यू जो लेना है वो सभी कुछ हमने लिया, काम करवा के देखा और रख लिया नौकरी के ऊपर। जो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो सारी प्रक्रिया करने से हम लोग बच जाते हैं। तो मेहनत भी हमारी बच जाती है और टाइम भी हमारा बच जाता है। थर्ड पॉइंट आते हैं, जब भी हमारे को आवश्यकता होती है तो पर्याप्त संख्या में कर्मचारी इस माध्यम से हमारे को मिल जाते हैं। वी कैन गेट द सफिशेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। अभी हमने पढ़ा कि थोड़े टाइम के लिए हमारे को कर्मचारी चाहिए, कोई सड़क का काम करना है, कोई बिल्डिंग हमने बनानी है, फसल की कटाई का काम करना है, तो हम परमानेंट कर्मचारी नहीं, थोड़े टाइम के लिए कर्मचारी चाहिए और जब काम हमारा हो गया तो उनको निकाल दिया जाता है। डी पॉइंट है, सुविधाजनक विधि से श्रमिकों का चुनाव हो जाता है। एम्प्लॉयज़ में बी सिलेक्टेड इजीली। सुविधाजनक मतलब इजीली, आसानी से कर्मचारी को हम चुन लेते हैं। यहाँ पर कर्मचारी को चुनना है, उसके लिए हमारे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, नोटिस बोर्ड लगाया है, खुद कर्मचारी हमारे पास आएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और फिर हम देखेंगे कौन सा सही है और उसको हम रख लेंगे। अब ये जो मेथड हमारा है कारखाने के दरवाजे पर भर्ती, इसकी कुछ एक कमियाँ या दोष भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारे को दिए गए, कर्मचारी को कभी कभी रिक्त स्थान की जानकारी ही नहीं मिल पाती। एम्प्लॉयज़ हु विश टू अप्लाई फॉर द जॉब मे समटाइम्स नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। हम यहाँ पर बात करें कुछ, क्योंकि जो कारखाने के दरवाजे के पास आएगा, जो उस नोटिस को पढ़ेगा, उसे ही जानकारी मिलेगी। जो उस जगह से नहीं निकला, उस फैक्ट्री के गेट के सामने से नहीं निकला, उसको पता नहीं चलेगा। और इसलिए हो सकता है काफ़ी सारे अच्छे कर्मचारी जो है हमें नहीं मिल पाए, उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने अप्लाई नहीं किया। सेकंड पॉइंट है, नियमित भर्ती यहाँ पर नहीं की जा सकती। बाय दिस मेथड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कांट बी मेड। केवल थोड़े समय के लिए ही कर्मचारी हमें इस माध्यम से मिलते हैं। अगला है, कर्मचारी किसी दिन काम पर आते हैं, किसी दिन कम आते हैं, किसी दिन ज़्यादा आते हैं। समटाइम्स वी गेट मोर, समटाइम्स लेस वर्कर्स। तो यहाँ पर हम सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इतने दिनों में हमारा काम पूरा हो पाएगा कि नहीं। यदि कर्मचारी रेगुलर उतने ही आए तब तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, समय पर कार्य पूरा कर सकते हैं, परंतु जब कर्मचारियों का भरोसा ही नहीं, तब फिर कार्य हमारा धीमा भी पड़ सकता है। अगला है, कर्मचारी का रोजगार जो है यहाँ स्थिर नहीं होता। एम्प्लॉयज़ कांट गेट द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर स्थिर नहीं होता। कर्मचारी को मालूम है कि 10-15 दिन, महीने भर का काम है, फिर मुझे बेरोजगारी होना, इसलिए कर्मचारी हमेशा चिंतित इस माध्यम से रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है सहयोगी या प्रतियोगी संस्थाओं से भर्ती। रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एसोसिएट एंड द कॉम्पिटिटिव फर्म्स। सहयोगी मतलब हमारी मदद करने के लिए जो कंपनियां बनी हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हम जो सामान बनाते हैं वो सामान और कंपनियों द्वारा ख़रीदा जाता है और उनमें काम करने वाले कर्मचारी, या फिर जिन कंपनियों से हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं या कुछ पुर्जे ख़रीदते हैं, वो हमारी सहयोगी कंपनियाँ होती हैं। तो सहयोगी संस्था या कंपनियों से अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों को अपनी संस्था में लेना। हमारी जो सहयोगी कंपनियां हो गई, उनमें अगर कुछ कर्मचारी अतिरिक्त घोषित हो गए, सरप्लस हो गए, उनमें फालतू हो गए हैं, तो उन कर्मचारियों को हम अपने यहाँ पर बुला सकते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। सहयोगी संस्थाओं के योग्य लेकिन कुसमायोजित और असंतुष्ट कर्मचारियों को आकर्षित करना। अब सहयोगी कर्मचारियों को पहली बात तो हो गई, कोई एक्स्ट्रा घोषित कर दिए गए, भाई आप फालतू हैं आप जाओ, तो उनको हमने बुला लिया। दूसरा क्या हुआ, कुछ योग्य कर्मचारी हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, पर वो वहाँ पर सही प्रकार से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, या फिर वो संतुष्ट नहीं है उस कंपनी के नियमों से, वातावरण से, तो उन्हें भी हम आप आकर्षित करते हैं, अपनी कंपनी में बुला सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको ज़्यादा तनख्वाह वगैरह देंगे। इसके अलावा सहयोगी के अलावा प्रतियोगी जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हमारी होती हैं, हमारे जैसे बिजनेस, हमारी जैसी वस्तुएं बेचने वाली जो हमारी और पड़ोसी दुकानें हैं या कंपनियां जो हैं, उनमें अगर हमारे को लगता है कोई कर्मचारी जो है वो बहुत योग्य है, काफ़ी प्रतिभाशाली कर्मचारी है,
तो उसकी योग्यता या क्षमता का लाभ उठाने के लिए हम उसको लालच देते हैं कि आप अपनी संस्था को छोड़ के हमारी संस्था में आओ और हम आपको उस कंपनी के मुकाबले में ज़्यादा जो है सैलरी आपको देंगे। अगला हमारे को दिया गया, अब हमने बाह्य भर्ती के साधनों के बारे में पढ़ा। तो बाह्य भर्ती के साधनों के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके लाभ हमारे को क्या होते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। पहला, योग्य कर्मचारी या क्वालिफाइड पर्सन। संस्था के बाहर से जब हम कर्मचारियों को बुलवाते हैं तो योग्य कर्मचारी, काफ़ी अनुभवी और अच्छे कर्मचारियों को संस्था में आने का मौका मिल जाता है, जिससे कि कंपनी भी संतुष्ट होती है, उस कंपनी को भी लाभ होता है कि अच्छे कर्मचारी मिल गए। और जो अच्छे आवेदक होते हैं, अच्छे एप्लीकेंट्स या कर्मचारी होते हैं, उनको भी काम मिलता है, उनको भी अच्छी कंपनी की प्राप्ति हो जाती है, नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड है विस्तृत चयन चयन या फिर वाइडर चॉइस। आवेदकों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आवेदक मतलब जो अप्लाई करने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब हमारा चयन का क्षेत्र, लोगों को चुनने का क्षेत्र की बहुत संख्या में व्यक्ति हैं, तो उनमें से हम अपनी मर्जी के व्यक्तियों को चुन सकते हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्तियों की यहाँ पर नियुक्ति जो है वो संभव हो पाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है नवीन गुण या फिर फ्रेश टैलेंट। नए नए व्यक्ति जो नए नए आधुनिक विचारों वाले होते हैं, अभी पढ़ के निकले होते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी नई कंपनी में आने का मौका जो है मिल जाता है जब हम बाहर से लोगों को भर्ती करेंगे। जब कंपनी के अंदर से ही लोगों को प्रमोट किया जाता है तो नए लोगों को आने का मौका नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रतियोगी भावना या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। वर्तमान कर्मचारी जो हमारे पास होते हैं, वर्तमान कर्मचारी मतलब अभी जो कर्मचारी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, और बाह्य कर्मचारी मतलब बाहर से अगर कोई आने के लिए आना चाहता है, उनमें भी एक प्रतियोगिता की भावना होती है। लोग हमारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि भाई अगर हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो कंपनी बाहर वाले लोगों को नौकरी पर रख लेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पुराने कर्मचारी जो है कंपटीशन से भय के कारण बढ़िया निष्पादन जो है वो करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं कि हमारे को संस्था से मत निकालो, बाहर वाले लोगों को मौका मत दो, हमें ही मौका दो अब। अगला पॉइंट हमारा है पक्षपात की कम संभावना, लेस चांसेस ऑफ द फेवरेटिज्म। पक्षपात की संभावना यहाँ पर नहीं होती। यदि हम कंपनी के अंदर से ही, जैसे हमने प्रमोशन पढ़ा था कि हमने सुपरवाइज़र बनाना है, तो जो वर्कर अच्छा है, हमारी जान पहचान वाला है, हमने उसको प्रमोशन दे दी और दूसरे रह गए, तो वहाँ हम बोलते हैं कि वहाँ पक्षपात किया गया। यहाँ पर तो सारे ही वर्कर जो थे वो बाहर से आने वाले हैं, सभी आवेदक जो हैं वो बाहर के होते हैं, इसलिए प्रबंधकों के लिए वो नए होते हैं, तो हम पक्षपात का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा सकते। अगला टॉपिक हमारा है ये बाह्य भर्ती की कुछ एक सीमाएं या कमियां हो सकती हैं क्या, लिमिटेशंस ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूट मैटर्स में पहला पॉइंट होता है वर्तमान स्टाफ की असंतुष्टि, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो जो हमारी संस्था में वर्तमान कर्मचारी हैं, अभी जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनके पदोन्नति या प्रमोशन के अवसर समाप्त हो जाते हैं। उनको मालूम है कि भाई अगर कोई पोस्ट खाली होगी तो वहाँ पर तो बाहर वाले लोगों को ही नौकरी मिलेगी, हमारे को प्रमोशन उसकी नहीं मिलेगी, उनके अवसर समाप्त हो जाते हैं। और जब उनको मालूम है कि हमें प्रमोशन नहीं मिलेगी तो उनका मनोबल जो है वो टूट जाता है, वो ज़्यादा लगन या निष्ठा से काम नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट है लंबी प्रक्रिया, लेंथी प्रोसेस। बाहर से जब कर्मचारियों को भर्ती करना होता है तो बहुत लंबी प्रक्रिया जो है उससे गुजरना होता है। अगला पूरा चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। पदों का विज्ञापन किया जाता है, लोगों को सूचित किया जाता है कि ये है, उसके बाद आवेदन पत्रों का इंतज़ार किया जाता है महीना भर, तो हम इंतज़ार करते हैं कि भाई एप्लीकेशंस आती रहेंगी। उसके बाद में उनका चुनाव किया जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, मेडिकल्स करवाए जाते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। थर्ड पॉइंट है महंगी प्रक्रिया। अभी हमने पढ़ा कि विज्ञापन और लंबी चयन की प्रक्रिया और ट्रेनिंग इत्यादि देने में भी काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाता है, और इतने सारी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा खर्चा भी हमारा आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है गलत चयन की संभावना, चांसेस ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन। बाहरी व्यक्ति जो हमारी कंपनी में आ रहे होते हैं उनके बारे में हम अच्छी प्रकार से नहीं जानते। यदि थोड़ी सी भी चूक हमारे को व्यक्ति को सेलेक्ट करने में हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती, और उसके कारण यदि गलती हो जाती है, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर, तो एक गलत चयन भी यदि संस्था में आ जाता है तो बाद में हमको बहुत महंगा पड़ता है। उस व्यक्ति को हम संस्था से निकाल नहीं सकते, लेबर यूनियंस बन जाती हैं, और फिर वो व्यक्ति जो है बाकी वर्कर जो ईमानदार होते हैं उनको भी कार्य करना नहीं देता।
फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेशो। यहाँ पर श्रम परिवर्तन दर की हम बात कर रहे हैं। श्रम परिवर्तन का मतलब, श्रम का मतलब है श्रमिक और परिवर्तन का मतलब है संस्था को छोड़कर, कंपनी को छोड़कर चले जाना। सभी कर्मचारियों को ये पता होता है कि जब भी प्रमोशन की बारी आएगी, ऊपर की पोस्ट को भरने की बारी आएगी, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बाहर से ही किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी मौका देखते हैं जब उन्हें किसी और अच्छी कंपनी में जॉब का मौका मिलता है जहाँ पर कि उनकी प्रमोशन के चांसेस होंगे, तो वो उस कंपनी को, हमारी कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। और जब भी किसी कंपनी के कर्मचारी बार बार संस्था को छोड़ करके जाते हैं तो इससे संस्था को काफ़ी हानि होती है। सिक्स पॉइंट है संस्था की साख में कमी, गुडविल ऑफ द फर्म इज एडवर्सली इफेक्टेड। जो कंपनी होती है उसकी गुडविल, साख, ख्याति, मान सम्मान जो है वो कम हो जाता है यदि कर्मचारी संस्था को छोड़कर जाएं। यदि बड़ी मात्रा में कर्मचारी किसी कंपनी को छोड़ करके जाते हैं तो इसका सीधा सा इम्प्रेशन, एक प्रभाव जो लोगों पर यही पड़ता है कि अवश्य ही कंपनी में कुछ कमी होगी, तभी कर्मचारी संस्था को छोड़ रहे हैं। और जब कंपनी में कमी है इसका मतलब संस्था की मान सम्मान, साख, ख्याति जो है वो कम हो जाती है। सेवंथ पॉइंट है अच्छे कर्मचारी संस्था की ओर आकर्षित नहीं होते। एफिशिएंट वर्कर्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंपनी। कारण ये है कि अच्छे जो कर्मचारी हैं वो ऐसी कंपनी में रहना चाहेंगे जहाँ पर कि उनकी प्रतिभा का अच्छा आकलन हो, उनको प्रमोशन का मौका भी मिले। यदि हमारी कंपनी जब भी आवश्यकता होती है किसी उच्च अधिकारी की तो वो बाहर से लोगों को बुला लेती है, तो अच्छे कर्मचारी जो है उनको मौका नहीं मिलेगा, वो हमारी कंपनी में आना ही नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ग्रोथ या हमारे विकास की संभावना बहुत ही कम है, तो हम इस कंपनी में नहीं जाएंगे।